हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक दैट इज पावर ऑफ लेंस के बारे में। देखिए, पावर ऑफ लेंस का पहले मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो तरीके के लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये मान लीजिए एक ही लेंस है, और एक हमने थोड़ा सा ज्यादा मोटा लेंस ले लिया ऐसे, ठीक है। तो अगर हम इनके पावर की बात करें, आपने सुना भी होगा लेंस का पावर होता है, जो हम चश्मे यूज करते हैं उसमें भी पावर वर्ड यूज करते हैं। तो पावर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसा एक लेंस है और एक ऐसा लेंस है, तो दोनों में जो आपका रेज है, आपको पता है ये कन्वर्जिंग मिरर होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, तो यहाँ पर रेज कन्वर्ज होने वाली हैं। तो यहाँ पे जो पैरेलल रेज आएंगी वो क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी ऐसे, यहाँ पे जो होंगी कन्वर्ज होंगी, ठीक है। यहाँ पे भी रेज आएंगी वो कन्वर्ज होंगी। तो पावर ऑफ लेंस केवल ये बताता है कि कौन सा लेंस कितना ज्यादा उसको कन्वर्ज कर रहा है, जो लाइट की रेज है उनको कितना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। या अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें, एक मान लीजिए ऐसा है और एक कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डाइवर्जन होगा, यहाँ पर जो रेज है वो डाइवर्ज करेंगे, यहाँ पे भी रेज डाइवर्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन कौन सा लेंस कितना ज्यादा उसको डाइवर्ज कर रहा है रेज को, उसी को हम उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम उसका पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। अगर हम सिंपली बात करें तो क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ degree of convergence or divergence, degree of convergence or divergence of light ray from the lens, समझ गए इस बात को। मतलब लेंस से लाइट रे का कितना ज्यादा कन्वर्जेंस हो रहा है या कितना ज्यादा डाइवर्जेंस हो रहा है, बस यही डिफाइन करता है पावर ऑफ लेंस। ये तो सिंपल मीनिंग था। अब अगर इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, फॉर्मूले के टर्म्स में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, और मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, पावर ऑफ लेंस मैथमेटिकली defined as the reciprocal of focal length के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए, p पावर को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 1/f, p इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर f आपने, ये f क्या है यहाँ लिख लीजिए, ये f क्या है, फोकल लेंथ, f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। अगर f मीटर में है, ठीक है, इन मीटर, अगर f मीटर में है तो आप 1/f यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर गिवन है तो आप क्या लिखोगे, p इक्वल टू 100/f, ठीक है। ये f कब हो, ये ऐसा वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब f कितना हो, किसमें हो, सेंटीमीटर में हो, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूले सेम ही है, बस यहाँ पे आपने मीटर में लिया है, वहां सेंटीमीटर में लिया है। समझ गए इस बात को। इसका यूनिट देख लीजिए, यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, तो जो ऐसा यूनिट होता है इसका ऐसा यूनिट लिख लेते हैं, ऐसा यूनिट वो होता है डायोप्टर, ठीक है। इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने अपने अगर कोई अगर स्पेक्ट्स यूज करता है तो उसका जो पावर होता है वो डी में यूज होता है, माइनस में या पॉजिटिव प्लस में, ठीक है। उसकी बात अभी हम करेंगे। एक चीज और यहाँ पे देखिए क्या समझ में आ रहा है, जो पी है, पावर ऑफ लेंस है, वो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब फोकल लेंथ जितना कम होगा उसका पावर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब वो उतना ही ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पाएगा। तो अगर हम एक चीज यहाँ पे डिफाइन करना चाहें या लिखना चाहें तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। मतलब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/f के, ठीक है। 1/ फोकल लेंथ लिख लेते हैं, फोकल लेंथ के। अगर आप कोई फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहां पर आपको हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको 4 तरीके के फोकल लेंथ गिवन हो और पूछे कि सबसे ज्यादा कन्वर्ज कौन करेगा, सबसे ज्यादा डाइवर्ज करेगा कौन करेगा। तो यहाँ पे सबसे कम जिसकी फोकल लेंथ होगी वही उतना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो
अगर हमारे पास पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या होगा, तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या एग्जाम में अगर कन्वर्जिंग लेंस आ जाए, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, तो क्या होगा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस जो पावर होगी, पावर इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगी, आप खुद से सोचिए कि P इक्वल टू क्या होता है 1/f, और अगर F कैसा होगा इन केस ऑफ, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे फोकस होता है वो यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ होता है कहीं, तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव, तो अगर F पॉजिटिव है तो P भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ गए। तो अब इसका सेकंड केस क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस क्या हो जाएगा, पावर इज नेगेटिव, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं यहां पे देखिए डाइवर्ज करेगा, ये ऐसे डाइवर्ज करेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो उसका फोकस होगा वो इधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, तो ये डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव है, तो अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो ओवरऑल कैसा आएगा, पावर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए किसी का पावर आपको गिवन है, कोई भी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, पावर ऑफ लेंस सपोज आपको दे रखा है -0.5D। इसका मतलब क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसका मतलब बताइए मुझे, तो इसका मतलब क्या है, पहले बताइए, अगर माइनस आ रहा है, अगर ये पावर कैसी आ रही है, माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये कैसा मिरर है, लेंस है, ये लेंस कैसा है, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, या आप इसे बोल सकते हो कॉनकेव लेंस, ठीक है, क्योंकि माइनस में है ना, अभी बताया नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। अब इसके अलावा देखिए, इसका फोकल लेंथ अगर आप बताना चाहें, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आप कैसे लिख सकते हो, इसे 2 मीटर लिख लो या फिर 200 सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है, क्योंकि आप देखो मैं फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। देखिए अगर आप मान लीजिए मैं कौन सा ले लूँ, ये वाला ले लूँ, देखिए आपने पढ़ा P इक्वल टू 100/F, जहाँ F क्या होता है सेंटीमीटर में, तो आप 100 ऐसे रखो, और अगर F कितना है 200 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 200 लगा लो, और माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि कैसा है, डाइवर्जिंग वाला लेंस है, या आपका कैसा है, कॉनकेव वाला लेंस है, तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, तो ओवरऑल इसको सॉल्व करने पे -0.5 ही तो आएगा, ठीक है, तो उल्टा चल दिया हम, ठीक है, पूरा इसको बता दिया मैंने ऐसे, तो इस तरीके से आप इसको बता भी सकते हो। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक से ज्यादा लेंस कांटेक्ट में रखे हैं, तो पावर इनका कैसे निकालेंगे, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर थिन लेंसेज इन कांटेक्ट, तो देखिए क्या होगा, रिजल्टेंट पावर जो होगी लेंस की, इट विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज, मतलब सारे लेंसेज, अब ये लेंसेज सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो सबकी पावर को हमें क्या करना है, ऐड कर देना, बस आ जाएगा, मतलब रिजल्टेंट पावर ये टोटल हो जाएगा P टोटल, या रिजल्टेंट बोल दे, टोटल क्या होता है, रिजल्टेंट बोल दे, ठीक है, रिजल्टेंट ज़्यादा बेटर रहेगा, P रिजल्टेंट इक्वल टू मान लीजिए P1 प्लस P2 प्लस P3 P4 डैश डैश डैश, ठीक है, या अगर इसे हम फोकल लेंथ के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 डैश डैश डैश, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये दो फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं, तो अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा।